हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 9 क्या है? व्हाट हैपन टू द रिप्टाइल्स। स्टार्ट करते हैं कि पंबू पट्टी इज अ पीसफुल विलेज। पंबू पट्टी क्या है? एक बहुत ही पीसफुल विलेज है, बहुत ही शांतपूर्ण है, वहाँ पे बहुत शांति है। इनहेबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ पीपल। इनहेबिटेड मतलब वहाँ पे बसे हुए हैं। बाई अ वैरायटी ऑफ पीपल यानी कि बहुत लोगों की कई वैरायटी, मतलब कई वैरायटी के लोग वहाँ पे रहते हैं। प्रेम द नरेटर ऑफ द स्टोरी। नरेटर मतलब जो स्टोरी को कहा है, जो लिखा है। फ्लीज हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशन टू रीच पंबू पट्टी बाई चांस। तो बाई चांस अनफॉर्चुनेटली वो अपने गांव से भाग गया। कहाँ पे? बहुत ही अनफॉर्चुनेट कंडीशन था, दुर्भाग्यपूर्ण कंडीशन था। तो उस वजह से जो प्रेम था वो अपने गांव से भागकर कहाँ पे पहुंच गया? पंबू पट्टी में पहुंच गया बाई चांस। एन ओल्ड रेजिडेंट ऑफ द विलेज लुक्स आफ्टर हिम। एक बहुत उस विलेज का एक ओल्ड रेजिडेंट, बहुत पुराना निवासी था, उसका देखभाल करता है। किसका? प्रेम का। एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। उनको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता है। तो अब देखते हैं। यू मे नॉट बिलीव द स्टोरी। मे भी हो सकता है आप इस स्टोरी को पे बिलीव ना करो, भरोसा ना करो, बट आई कैन टेल यू इट इज ट्रू। बट मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि यह ट्रू है। बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन टू पंबू पट्टी। मैं पंबू पट्टी में रहा हूँ। अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल। एक ऐसा विलेज जो कि जंगल की एज पे, मतलब जंगल के किनारे। एज मतलब किनारा। इट इज ऑन अ क्लिफ। एक क्लिफ पे है। एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेज बिलो लाइक अ मॉसी ग्रीन कारपेट। जो एक वास्ट फॉरेस्ट है वो स्ट्रेचेज है, यानी कि एक क्लिफ पे है। अब इसके नीचे पूरा एक वास्ट फॉरेस्ट जो है स्ट्रेच फैला हुआ है, एक मॉसी ग्रीन कारपेट की तरह। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज। उस गांव में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टाइप के लोग हैं। जैसे कि डार्क हैं, फेयर कलर के हैं, टाल, कुछ बड़े हैं, शॉर्ट हैं, छोटे हैं। दे स्पीक मैनी लैंग्वेज। वो बहुत टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं। सम ईट मीट सम डोंट। कुछ तो मीट खाते हैं, यानी कि मांस खाते हैं, कुछ तो नहीं खाते। सम प्रे इन ए स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। कुछ एक छोटे से मंदिर में प्रे करते हैं, पूजा करते हैं, जो कि फॉरेस्ट फॉरेस्ट यानी कि जंगल के किनारे पे एक टेम्पल है, उसी में प्रे करते हैं। अदर्स प्रे इन अ मॉस्क सम माइल्स अवे। और कुछ लोग एक मॉस्क में प्रे करते हैं, जो कि कुछ माइल्स की दूरी पे है। ठीक है। माई नेम इज प्रेम। मेरा नाम प्रेम है। एंड आई लाइव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबूपट्टी। मैं पंबूपट्टी के से कई सौ माइल्स दूर रहता हूँ। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज। मैंने गांव के बारे में सुना है। बट आई नेवर बीन देयर। बट मैं वहाँ पे कभी नहीं गया था। देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपन। कुछ बहुत ही टेरिबल, बहुत ही भयानक घटित हुआ। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड। मेरे द पीपल ऑफ माई ओन विलेज, मेरे खुद के गांव के लोग वेंट मैड, पागल हो गए। फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर इवन बीन टू अ टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन एंड दे वेंट मैड। वो इतने ज़्यादा पागल, दूर दूर तक वो दे हैव नेवर इवन बीन टू अ टेम्पल और मॉस्क, मतलब कई दूर, कोसों कोसों दूर तक कोई टेम्पल नहीं था, ना ही कोई मास था। सब कुछ बर्न डाउन मतलब जला दिया गया। एंड दे वेंट मैड। वो पूरी तरीके से पागल हो गए। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर। वह एक दूसरे से फाइटिंग करना स्टार्ट कर दिए। सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट। कुछ को तो मिडल ऑफ द नाइट यानी बीच रात में ही, रात के या बोल सकते हैं 12 बजे ही भागना पड़ा। सम हैड टू रन अवे। कुछ को भागना पड़ा इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात में ही। एंड एट 3 in the morning। और कुछ को तो मॉर्निंग में 3 बजे भागना पड़ा। एज आई ले इन माई हाउस। जैसा कि मैं अपने घर में सोया हुआ था। हाफ अवेक टू द साउंड्स ऑफ हेट एंड वायलेंस। और तो आधा ही जगह था। कैसे जगह था? वायलेंस और हेट की जो आवाज़ें आ रही थी उससे मेरी नींद आधा खुली थी। देर वॉज अ फायर। की एक वहाँ पे एक आग लगी हुई थी। मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर। एक फायर में बहुत सारे हाउसेज यानी बहुत सारे घर जो है जल रहे थे। वन ऑफ देम वॉज माइन। उनमें से एक मेरा भी था। आई मैंने टू ग्रैब अ फ्यू क्लॉथ। ग्रैब मतलब पकड़ना, झपटना। मैं किसी प्रकार कुछ क्लॉथ जो है झपटा लिया। सम कॉइन्स, कुछ कॉइन्स लिए। माई लिटिल गणेश स्टैचू। मैंने जो गणेश भगवान का छोटा सा स्टैचू था उसको लिया। एंड आई रन। और मैं भाग गया। आई रन फॉर अ डे एंड अ नाइट। मैं एक पूरे दिन और नाइट भागता रहा। रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर। किस प्रकार भागता रहा? मैं तब थोड़ा सा रुक जाता था जब मेरा पैर जो था, मेरे लेग्स इतने ज़्यादा थक जाते थे कि वो मुझे और आगे मैं नहीं जा पाता था, इतने ज़्यादा थक जाते थे। तो थोड़ा सा रेस्ट करता था, फिर भागना स्टार्ट कर देता था। इस प्रकार मैंने एक दिन और एक रात भागता रहा। आई जम्प्ड ऑन टू अ ट्रेन।
देन ऑन अ बस, मैं एक ट्रेन पे चढ़ा, फिर एक बस पे चढ़ा। नो टिकट्स नेवर माइंड, कोई टिकट्स नहीं था, नेवर माइंड कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नेवर माइंड मीन्स इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरीवन सीम टू बी रनिंग, ऐसा प्रतीत होता है सारे लोग भाग रहे हैं। देखो एक गणेश की स्टोची लेके इस प्रकार ये भाग चुके हैं। ठीक है। फाइनली क्या हुआ? आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबू पट्टी, मैंने अपने आप को पंबू पट्टी में पाया। एंड और आई सा सम विलेजर्स गैदर नियर ए वेल, मैंने देखा कुछ विलेजर्स जो है एक कुआं है उसके उसके नियर में, मतलब उसके पास जो है गैदर हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। आई रैन टू देम, मैं उनके पास भागता हुआ गया। एंड बिफोर आई कुड से ए थिंग आई फेंटेड, जैसे ही मैं उनके पास भागकर गया। एंड बिफोर आई कुड से मतलब कुछ मैं कह पाता उसके पहले, आई थिंक मतलब कुछ एक भी चीज मैं बोल पाता उसके पहले आई फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना, मैं बेहोश हो गया। व्हेन आई ओपन माई आईज, जब मेरी आंखें खुली, आई सा एन ओल्ड मैन विद वाइट हेयर, मैंने एक विद वाइट हेयर, वाइट बियर्ड एंड शाइनिंग ब्लैक आईज बेंडिंग ओवर मी। जैसे ही मेरी आंखें खुली, प्रेम बोलता है कि जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैंने एक आदमी को, एक ओल्ड आदमी मैन को देखा, जिसके जो हेयर थे वो वाइट थे और बियर्ड यानी कि दाढ़ी वो भी वाइट थी। एंड शाइनिंग ब्लैक आईज, उसकी आईज जो थी वो शाइनिंग थी, एकदम ब्लैक शाइनिंग आईज थी। बेंडिंग ओवर मी, मेरे साइड झुका हुआ था। फादर नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों तक, ही लुक आफ्टर मी, वो मेरी जो ओल्ड मैन था वो मेरी देखभाल किया। पुटिंग फूड इन माई माउथ एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम। पुटिंग फूड इन माई, वो मुझे खाना खिलाता था। ठीक है, मतलब मुझे खाना खिलाता था। एंड ब्रिंग, और मेरे लिए स्वीट लाता था, स्वीट कूल वाटर लाता था। कहा स्ट्रीम से, जैसे कोई रिवर है वहां से कोई स्ट्रीम निकली है वहां से वो पानी लेके आता था। ही रब्ड माई फीट जेंटली, वो हमारी पैर, मेरे जो पैर थे उसको रब किया, रगड़ा। ठीक है। एंड मेड द पेन गो अवे, और जिससे मेरा जो दर्द था, जो पेन था मेरे पैर का, चला गया। ये कौन बोल रहा है? ये प्रेम बोल रहा है, प्रेम जो कि वहां से अपने गांव से भागा हुआ था। ठीक है। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी, जो भी नेबर्स थे और जो भी स्ट्रेंजर, जो अजनबी लोग थे वो, एवरीवन केम टू विजिट मी, सारे लोग मुझे देखने आए, मुझसे मिलने आए। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, एक दिन मैंने बोला, ग्रैंडफादर मुझे बताओ, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर, मैंने आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, पीपल लोग लाइक द विलेजर्स हियर, जिस टाइप के लोग, यानी कि इस गांव के लोग जैसे हैं वैसे लोग हम मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इन माई विलेज, मेरे विलेज में, पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, और मेरे गांव में जो मेरा विलेज है वहाँ पे लोग उन लोगों से लड़ाई करते हैं जो दूसरे गॉड की पूजा करते हैं। बट हियर, लेकिन यहाँ, दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, ऐसा लगता है बिल्कुल स्ट्रेंज प्लेस है। प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन ने रिप्लाई किया, प्रेम, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबू पट्टी, मैं तुमको जो है कि पंबू पट्टी की स्टोरी बताता हूँ। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, तुम इस स्टोरी को अपने गांव में वापस ले जा सकते हो, मतलब बता सकते हो लोगों को। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स पाउंड्स, हील मतलब ठीक करना। ठीक है, इसका मतलब होता है ठीक करना। वुंड्स मतलब जो भी घाव हैं, जो भी चोट है। एंड ड्राइज सम ऑफ इट्स सोर्स, सोर्स का मतलब भी वही घाव होता है। ठीक है, मतलब वो बोलना चाहता है, जो ओल्ड मैन था उसने बोला कि मैं तुमको ये विलेज की स्टोरी बताता हूँ और तुम जाना अपने गांव में इस स्टोरी को बताना, ताकि ये सबकी प्रॉब्लम्स को, जो भी उनको घाव हो, जो भी चोट है, उसको ठीक कर देगा। ठीक है। ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंजियसली, एंजियसली मतलब कि बहुत ही एक्साइटेड होकर, बहुत ही उग्र तरीके, या हम बोल सकते हैं बहुत ही आकुलता के साथ। ठीक है। आई, मैंने बहुत ही एंशियसली बोलता, ओ ग्रैंडफादर डोंट से दैट, ऐसा मत बोलो। व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विद शेम, जो जो कुछ भी मैंने अपने गांव में होते हुए देखा है, मेक्स मी बर्न विद शेम, मुझे शर्म के साथ, शेम मतलब शर्म के साथ जलन होती है। आई नेवर नेवर वांट टू गो बैक देयर, मैं कभी जिंदगी में कभी नहीं जाना चाहूंगा वहां पे वापस जाने की। बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाई यू मस्ट गो बैक, ही सेड इन अ सॉफ्ट वॉइस, जो ओल्ड मैन था एक सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, बट दैट दैट इज एग्जैक्टली व्हाई यू मस्ट गो बैक, एग्जैक्टली यही रीजन है कि तुमको मस्ट वहां पे जाना पड़ेगा या जाना चाहिए। आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत रहा, प्रेम यहाँ पे शांत हो गया। आई डिड नॉट वांट टू आर्ग्यू विद हिम, मैं उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहता था। एंड आई वांटेड टू हियर हिज स्टोरी, मैं उनकी स्टोरी जो है सुनना चाहता था। अब नीचे की स्टोरी में क्या होगा, वेरी वेरी लॉन्ग एगो, बहुत वेरी वेरी लॉन्ग मतलब बहुत टाइम पहले की बात है। देयर वर नो एनिमल्स इन पंबूपट्टी, ओनली रेप्टाइल्स, हाँ पंबूपट्टी में कोई एनिमल्स नहीं रहते थे, केवल रेप्टाइल्स रहते थे।
दे हैड अ मीटिंग एवरी मंथ, में जो है हर महीने मीटिंग होती थी। देयर लीडर मकर वुड चेयर द मीटिंग, उनका एक लीडर था मकर जो कि मीटिंग को चेयर करता था। मिस यूजिंग हिज पावर, अपने पावर का मिस यूज करते हुए मकर ऑर्डर द टॉर्टोइजेस एंड स्नेक्स टू लीव द फॉरेस्ट, उसने ऑर्डर किया जो भी टॉर्टोइज यानी जो भी कछुए हैं और जो स्नेक्स यानी कि सांप है वो गांव को छोड़ फॉरेस्ट को छोड़ दें। तो इस स्टोरी को देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड मैन है, यहाँ पे प्रेम है। इट हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो ही बिगन, तो स्टार्टिंग में ओल्ड मैन ने बोला कि यार एक बहुत ही टाइम पहले हुआ था पंबुपट्टी में, सो लॉन्ग एगो दैट देयर वर नो स्कूल्स एंड नो टीचर, इतना टाइम पहले हुआ था कि यहाँ पे कोई टीचर्स नहीं थे ना ही कोई स्कूल्स था। चिल्ड्रन लाइव इन केव्स विद देयर पेरेंट्स एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। चिल्ड्रन लाइव इन केव्स, जो चिल्ड्रन थे वो केव्स में रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ, एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट, और उनको मदद करते थे। किसमें मदद करते थे? कोई भी फ्रूट और बेरीज को फॉरेस्ट से कलेक्ट करने में। यानी चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स के साथ केव में रहते थे और जंगल से जो भी बेरीज और फ्रूट्स कलेक्ट करने होते थे उनमें उनकी मदद करते थे। एट दैट टाइम, उस टाइम देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन पंबुपट्टी फॉरेस्ट, और उस टाइम पंबुपट्टी के फॉरेस्ट में कोई पैंथर्स नहीं थे, न ही टाइगर थे, न ही कोई एलिफेंट थे। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, उस टाइम केवल रेप्टाइल्स थे। मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल, वो रेप्टाइल में जैसे कि कई टाइप के एनिमल्स आते हैं, ठीक है, तो सारे रेप्टाइल्स ही थे। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर, अब आप जान गए हो कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जैसे कि स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स, ये जो है क्या है, ये सारी रेप्टाइल्स की प्रजातियां हैं, ठीक है। एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी एंड इट ले एग्स, जैसा कि आप जानते हो, ने बोला जैसा कि तुम जानते हो रेप्टाइल्स क्या होता है, हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी, उसकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं और ये अंडे सेते हैं, ठीक है। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पंबुपट्टी हैड अ बिग मीटिंग, पंबुपट्टी के जो रेप्टाइल्स होते थे हर महीने उनमें एक बहुत बड़ी मीटिंग होती थी। Everyone came, the pretty excited snakes, the slow thoughtful tortoise, the clever quick lizards, and the moody crocodiles, grumpy because they were out of water। तो जब मीटिंग होती थी दोस्तों, क्या होता था, सारे लोग आते थे, जैसे कि प्रेटी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्नेक्स होते वो आते थे, जो स्लो थॉटफुल टॉर्टवाइज यानी कछुए होते थे वो आते थे, क्लेवर क्विक लिजर्ड जो थी वो भी आती थी, और द मूडी क्रोकोडाइल, मूडी मतलब बहुत ही मूडी, बहुत ही गुस्से जो थे, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ हुआते थे। ग्रम्पी, ग्रम्पी होते थे क्यों? बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर, क्योंकि मगरमच्छ जो होते पानी में रहते हैं, मिट्टी के टाइम उनको पानी से बाहर आना पड़ता है, इसलिए वो बहुत ही क्रोधित था। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वाज मकर, इस इन सारी मीटिंग का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? मकर था। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल कौन था? मकर। से यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है मकर, ठीक है। तो इस मीटिंग को यही क्या करता था? लीड करता था या चेयर करता था। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे एनिमल्स सोचते थे कि वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, जैसा कि हम जानते हैं जब कोई स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है, यू नो, आप जानते हो, इट इज डिफिकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विथ व्हाट ही सेज और डज, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों अगर कोई स्ट्रॉन्ग रहता है और पावरफुल रहता है ना, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि हम उसके डिसीजंस के अगेंस्ट में जाएं, ठीक है। जो भी वो बोलता है हमको वही करना पड़ता है, और जो भी वो करता है उसको भी हमको करना पड़ता है, ठीक है। तो सारे एनिमल्स इसीलिए बोलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके डिसीजन के अगेंस्ट जाना बहुत ही डिफिकल्ट है। नाउ अब वन डे, एक दिन, अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, एक बहुत ही स्ट्रेंज थिंग हैपन हुआ उस मीटिंग में। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग, जस्ट एक मंथली मीटिंग हुई थी, अभी जस्ट एक मंथली मीटिंग हुई थी, जो कि आज से मतलब जिस दिन की बात कर रहा है, एक दिन की बात कर रहा है, इस दिन की जस्ट एक हफ्ते पहले एक मीटिंग हुई थी महीने वाली, ठीक है। मकर सेंटर लेटर, फिर मकर सेंटर लेटर दे टॉर्टवाइजेस, मकर ने टॉर्टवाइजेस जो थे, जो कछुए थे, उनको एक लेटर भेजता है, बोलता है आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग, अब उनको बोलता है कि आपको मीटिंग में आने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस तरह द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टवाइज विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज शेल वाज वेरी एंग्री। अहिस्ते कौन था? अहिस्ते था एक नाम है, अहिस्ते, ठीक है। तो उन टॉर्टवाइज का जो सबसे लीडर था या जो सबसे बड़ा था उन टॉर्टवाइज में, उसका नाम था अहिस्ते। अहिस्ते द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टवाइज, जो बिग ओल्ड स्टार टॉर्टवाइज था, जिसपे स्किन पे क्या था? ब्लैक और येलो पिक्चर्स थे ऑन हिज शेल, उसके शेल पे, शेल क्या होता है, जैसे यहाँ पे टॉर्टवाइज आप देख रहे हो, इनका ये शेल होता है, तो ये है अहिस्ते, ठीक है। तो इसके स्किन पे क्या था? इसकी स्किन पे शेल पे था जैसे कि
ब्लैक और येलो पिक्चर्स थे, ठीक है। वो बहुत ही एंग्री हो जाता है। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब, ही शाउटेड, वो चिल्लाए, व्हाट डज दिस मीन, हाउ डेयर दे, उनकी उसकी हिम्मत कैसे हुई। बट नॉट वन ऑफ द टॉर्टॉइज हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग, बट उनमें से कोई भी ऐसा टॉर्टॉइज नहीं था, कोई भी ऐसा कछुआ नहीं था जिसमें इतना करेज हो, इतना साहस हो, हिम्मत हो कि वो मीटिंग को अटेंड कर पाए। क्योंकि मकर ने बोल दिया था कि तुमको आने की जरूरत नहीं है। दे वर सो फ्यू, द अदर सो मैनी, मतलब वो लोग बहुत कम थे और अदर बहुत ज्यादा थे। बिफोर द मीटिंग द giant मकर पॉलिश्ड his teeth with the red flowers of the tree by the river till they sparkled. बिफोर द मीटिंग यानी कि मीटिंग से पहले द जेंट मकर, जो जेंट बड़ा सा मकर जो था, उसने अपने टीथ को पॉलिश कर लिया, किससे, विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री, ट्री के रेड फ्लावर से। एक ट्री था इसका फ्लावर, जो ट्री थे उसके फ्लावर रेड थे, बाय द रिवर, ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल्ड, ठीक है। यानी कि जो ट्री था कहाँ पे था, रिवर में। अब मगर कहाँ पे रहता है, रिवर में। तो जो भी ट्री के जो भी पत्ते आए थे, फ्लावर्स जो थे, सॉरी, जो फ्लावर्स थे उसके फूलों से अपने टीथ को एकदम स्पार्कल कर लिया, एकदम पॉलिश कर लिया रेड कलर का, ठीक है। जो कि स्पार्कल मतलब चमकना, जब तक कोई चमक ना जाए, मतलब जो उसके व्हाइट टीथ थे उसको एकदम रेड कर लिया। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, मीटिंग प्लेस पे सारे लोग उसका वेट कर रहे थे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही बिगन, तो मकर आता बोलता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल द रेप्टाइल्स, इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबराज स्टॉप टॉकिंग, ऑल द रेप्टाइल्स, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरा, यहाँ तक कि जो किंग कोबरा, ब्यूटीफुल किंग कोबरा है, स्टॉप टॉकिंग, सारे टॉकिंग करना है, बात करना बंद करें। मकर कंटिन्यूज स्पीच, मकर अपने स्पीच को कंटिन्यू किया। आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया है, दैट वी डोंट नीड द टॉर्टोइजेस, कि हमको टॉर्टोइजेस की जरूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टूडे, मैंने बोला है कि उनको आज आने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइज, ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्या आप बता सकते हो कि वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइज, कि हम टॉर्टोइज को क्यों पसंद नहीं करते। द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे एंड दैट, रेप्टाइल्स इधर देखते इधर उधर देखते हैं। दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, बट वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बट हिम्मत किसी में नहीं थी कि बोले। द स्नैक्स हिज्ड एंसियसली, द लेजर्ड्स wrinkled their tails, the crocodiles opened their jaws even wider. हिज्ड मतलब होता है फुफकारना, एंसियसली मतलब कि उद्वेग से, आकुलता से, बेचैनी से, ठीक है। तो स्नेक जो थे एंसियसली वो फुफकारते हैं। द लेजर्ड्स रिंगल्ड देयर टेल्स, रिंगल मतलब हिलाना, अपने टेल को हिलाते हैं या निकालते हैं। कौन, जो लेजर्ड्स थे। द क्रोकोडाइल्स ओपन देयर जाज इवन वाइडर, जो क्रोकोडाइल्स थे अपने जाज को थोड़ा वाइडर ओपन करते हैं। बट किसी ने बोला, बट सेड वन लिटिल लेजर, एक छोटे से लेजर ने बोलता है कि बट, लेकिन, नो बट्स, शाउटेड मकर, मकर बोलता नो बट्स। देयर वाज साइलेंस, सन्नाटा छा गया। आई थिंक, सेड है बेबी क्रोकोडाइल, अब उसमें से एक छोटा सा क्रोकोडाइल था, उसने बोला आई थिंक, नो आई थिंक, स्क्रीम मकर, मकर उससे भी ज्यादा चिल्ला के बोला नो आई थिंक, सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन डाउन, इतना तेज बोला कि उसके ऊपर जो ट्री था उसके फल जो थे, जो फ्रूट थे, वो नीचे गिरना स्टार्ट कर दिए। आफ्टर दैट, इसके बाद, नो वन हैड द करेज टू स्पीक, इसके बाद मीटिंग में कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास इतना करेज हो कि वो बोल सके, ठीक है। मकर क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ, मकर जो था अपने थ्रोट को गल क्लियर किया, ठीक है, और कुछ फ्यू मोर टीथ को दिखाया, ठीक है। वेल, अच्छा, ही सेड, उसने बोला, आई विल टेल यू व्हाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइज। ओके, अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ या बताऊंगा कि व्हाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइज, कि हम टॉर्टोइज को क्यों लाइक नहीं कर रहे हैं। दे आर सो स्लो, इतने स्लो हैं, सो स्टूपिड, इतने ज्यादा स्टूपिड है। दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक, यहाँ तक कि वो अपने हाउस को भी अपने बैक पे लेके जाते हैं। हु एवर हर्ड ऑफ सच ए स्टूपिड थिंग, उनमें से, आप लोगों में से या किसने सुना होगा कि ऐसा स्टूपिड थिंग कि कोई अपना घर अपने अपने साथ लेके जाए, है होगा कोई, ऐसा नहीं। नाउ यू लीजर्स, यू लाइव इन ट्रीज, आप लीजर जो ट्री में रहते हो। वुड यू इवन एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक, क्या कभी आपने, आप अपने बैक पे अपने ट्री को कैरी किया है। वुड यू, क्या आप कर सकते हो। स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर टुगेदर, स्मॉल छोटी छोटी आवाजें, एकदम डर के मारे सबकी आवाजें एकदम कम हो गई। स्मॉल फ्राइटन डरी हुई आवाजें आंसर देती, नो वी वुड नॉट, बट, नो वी नॉट, हम नहीं कर सकते, बट, लेकिन, नो बट्स, उसने बोला नो बट्स, नो बट,
नाउ लिसन, अब सुनो, आई हैव टोल्ड द टॉर्टोइजेस दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबू पट्टी। मैंने जो है टॉर्टोइजेस को बोल दिया है कि उनको पंबू पट्टी से मूव होना है, निकलना है। व्हेन दे गो वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, जब वो चले जाएंगे हमारे पास बहुत एवरीथिंग मतलब बहुत सारी चीज़ों में से ज़्यादा चीज़ें होंगी, यानी कि एवरी वी व्हेन दे गो, जब चले जाएंगे, वी विल हैव मोर, हमारे पास और ज़्यादा होगा, ऑफ एवरीथिंग, जो भी एवरीथिंग प्रेजेंट है उनमें से कुछ ज़्यादा चीज़ें होंगी। मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस, कुछ मोर ज़्यादा फूड होंगे, ज़्यादा वाटर होगा और ज़्यादा स्पेस रहेगा रहने के लिए। आई वॉन्ट देम आउट बाई टुमारो, मैं चाहता हूँ बाई टुमारो निकल जाए। बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेस आई हैव गिवन देम 1 वीक, बट मैं जानता हूँ बहुत ही स्लो चलने वाले हैं, स्लो कोचेस हैं, इसलिए उनको मैंने 1 वीक दिया है। बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, ये ट्यूसडे को मीटिंग थी, तो बाय नेक्स्ट ट्यूसडे वी वॉन्ट हैव ए सिंगल टॉर्टोइज लेफ्ट इन दिस जंगल, मैं जंगल में एक सिंगल टॉर्टोइज यहाँ पे नहीं देखना चाहता। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन, जो फॉलोइंग ट्यूसडे, अगला जब ट्यूसडे आया वो सारे चले गए, सारे जो भी टॉर्टोइज थे सारे चले गए, मतलब निकाल दिया गया उनको। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, पहले तो एनिमल जो थे, जो भी थे वो सैड थे, बट देन दे रियलाइज दैट व्हाट मकर हैड सेड वाज ट्रू, तो बाद में उनको रियलाइज हुआ कि अरे मकर ने जो बोला था वो तो सही था। क्या सही था? देयर वाज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम, अब उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा फूड था, ज़्यादा वाटर था और ज़्यादा स्पेस था, क्योंकि टॉर्टोइज चले गए थे। अब जो भी फूड उनका था, जो वाटर था, जो यूज़ करते थे, जो स्पेस था, वो यूज़ कर रहे हैं कौन? जो बचे हुए हैं। बट बहुत ही शीघ्र अ स्ट्रेंज स्मेल बिगन टू फिल द फॉरेस्ट, बहुत ही बदबू जैसी स्मेल आने लगी। इट वॉज द जंगल में, इट वॉज द स्मेल ऑफ रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर। रोट मतलब क्या होता है? रोट मतलब सड़न जैसा या गलन जैसा, ठीक है। इट वॉज स्मेल ऑफ रॉट, सड़न जैसा स्मेल था। रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो फ्रूट सड़ रहे थे। रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर, रिवर में जो एनिमल्स सड़ रहे थे। दिस वॉज व्हाट द टॉर्टोइज यूज्ड टू ईट, यह क्या था? एक फ्रूट क्या था, ये एनिमल्स क्या थे? ये वो एनिमल्स और फ्रूट थे जिनको की टॉर्टोइज यूज करते थे खाने के लिए। एंड इवन मकर हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज, यहाँ तक कि मकर को भी अपने नोज को होल्ड करते हुए किसके? अपने बिग क्लॉज के साथ जाना पड़ता था, ठीक है, अपना नाक बंद करके उसको भी जाना पड़ता था। अब मंथ पास्ट बाई, एक मंथ, तो किसी प्रकार एक मंथ बीत गया, एक महीना बीत गया। एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन, और सेम थिंग हैपन हुआ क्या? बट दिस टाइम, लेकिन इस टाइम इट वॉज द स्नेक्स, ये स्नेक्स थे। मकर रोड देम वन ऑफ हिज लेटर्स, मकर ने उनको एक लेटर लिखा, जैसे कि हम लीव द फॉरेस्ट, मकर मकर ने लिखा कि लीव द फॉरेस्ट, दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फार दे हैड टू गो इन अ डे, मकर ने लेटर लिखा क्योंकि वो तेज चल सकते थे, कौन? स्नेक्स, इसलिए उनको एक दिन में जंगल को छोड़ना पड़ेगा। नाग, द हेड ऑफ द स्नेक्स, नाग जो कि स्नेक्स का हेड था, प्लीडेड फॉर मोर टाइम, उसने रिक्वेस्ट किया ज़्यादा टाइम के लिए, बट मकर वुड नॉट गिव इन, बट मकर एग्री नहीं हुआ, बोला नहीं आपको एक दिन में जाना है। एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर्स, मीटिंग में उसने सारे लोगों को साइलेंस कर दिया। द लेजर्स एंड क्रोकोडाइल्स विद इवन लाउडर शाउट एंड थ्रेट, और उस पहले से भी ज़्यादा तेजी, तीव्र आवाज में और डरावनी आवाज में उसने लेजर जो थी और जो क्रोकोडाइल थी उनको शांत कर दिया, ठीक है। यानी कि अब बचे क्या? स्नेक्स चले गए, टॉर्टोइज चले गए, तो बचे क्या? लेजर्स, यानी कि जो छिपकली थे और जो क्रोकोडाइल थे, उनको डरा के तीव्र आवाज में बोला, स्नेक्स आर स्लिमी, स्नेक जो स्लिमी होते हैं यानी चिपचिपे होते हैं, उसने बोला। एंड दे मेक फनी नॉइजेस, और वो बहुत फनी नॉइज निकालते हैं। कौन बोला है? मकर। हु वांट सच वियर्ड क्रिएचर्स अराउंड, वियर्ड मतलब बहुत ही अजीब किस्म के, ऐसे अजीब क्रिएचर्स को अपने अराउंड कौन चाहेगा? अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकर, अगेन किसी में इतना हिम्मत नहीं थी जो कि मकर से डिसएग्री हो पाए। एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट, और इस प्रकार स्नेक्स भी चले गए। फॉर अ व्हाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स, अब कुछ टाइम के लिए जो भी एनिमल्स बचे थे फॉरेस्ट के, वो बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि उनको प्रसन्नता मिली, स्नेक्स चले गए। क्यों? क्योंकि स्नेक्स से उनको डर कर रहना पड़ता था। यू नेवर न्यू व्हेन वन ऑफ देम माइट लॉस हिज टेम्पर एंड स्पिट सम वेनम एट यू, स्पिट मतलब थूकना, ठीक है, इसका मतलब होता है थूकना। वेनम मतलब जहर या विष, ठीक। आप नहीं जानते उन सांपों में से कौन कब आपके ऊपर हाइपर होके या टेम्पर होके, मतलब अपना मानसिकता खो दे और आपके ऊपर जहर थूक दे। एंड इट लुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल, एक केवल उस जहर का थोड़ा सा ही लिटिल पॉइजन, थोड़ा सा पॉइजन आपके लिए काफी है, मतलब आपकी डेथ हो जाएगी।
द लीजर्ड्स वर आल्सो ऑर्डर टू लीव। अब देखो भैया लीजर्ड को भी ऑर्डर मिल गया इस वक्त इधर कि उनको भी छोड़ना है। एंड द होल फॉरेस्ट नाउ बिलोंग टू मगर एंड हिज ग्रुप। अब पूरे जंगल में किसका राज था, मतलब पूरा जंगल किसे बिलोंग कर रहा था, मतलब जंगल में कौन सारे रह रहे थे, केवल मकर और उसका ग्रुप। द क्रोकोडाइल्स फेस्ड अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम्स इन द एब्सेंस ऑफ देयर फेलो रेप्टाइल्स। अब क्रोकोडाइल जो थे अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम्स फेस करने लगे एब्सेंस ऑफ देयर फेलो रेप्टाइल्स। एब्सेंस मतलब जो उनके रेप्टाइल्स थे, फेलो रेप्टाइल्स थे, उनके प्रेजेंट में ना होने पर, यानी कि वहां पे उपस्थिति ना होने पर। दे सून रियलाइज, उनको जल्दी ही रियलाइज हुआ दैट देयर हैप्पीनेस ले इन देयर फेलो क्रिएचर्स। जो उनकी हैप्पीनेस है वो उनके क्रिएचर्स, जो फेलो क्रिएचर्स थे उनके साथ थी। हैप्पीनेस एंड होम कमिंग, ठीक है। अब फ्यू वीक्स पास्ट, कुछ वीक्स पास हो गए एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक टायर्ड एंड फेड अप। अब जो एनिमल्स थे फॉरेस्ट के बहुत ही टायर्ड और फेड अप फील दिख रहे थे। द रैट्स नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स टू ईट देम। जो रैट्स थे नाउ उनमें कोई भी स्नेक नहीं है कि उनको खाए। द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट। अब पूरे जंगल में या जंगल पूरा किसके द्वारा ले लिया गया, रैट्स के द्वारा। पूरे रैट आ गए, चूहे। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। अब उनमें एक वंडरफुल टाइम था उनके पास। दे वर एवरीवेयर, वो हर जगह थे। ऑन द ट्रीज, ट्री पे थे, ग्रास में थे, बुशेस में थे, यानी जो झाड़ियां थी, ग्राउंड पे थे। दे एट अप द एग्स ऑफ द लीजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। वो जो लीजर्ड्स और क्रोकोडाइल होते थे उनके एग को खा जाते थे, पूरे एग को खा गए। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर। अब इस साल क्या हुआ दोस्तों कि अब रैट को चूहे खा जाते थे, सॉरी चूहों को कौन, स्नेक्स खा जाते, अब स्नेक्स तो चले गए। अब इस साल क्या हुआ कि क्रोकोडाइल और लीजर्ड के जो भी एग्स थे उसको चूहे खा गए। उस टाइम एक भी बेबी का जन्म नहीं हुआ, मतलब अंडा तो बचा ही नहीं, तो बेबी कहाँ से आएगा। मकर्स ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप। च्यूड मतलब चबा जाती, जो यहाँ तक कि जो मकर था, जो राजा था इनका, उसके भी जो उस नेट्स जो था उसको भी चबा दिया गया। देन मकर हैड अ ग्रेट आइडिया। जब मकर के पास एक ग्रेट आइडिया आया, ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स। वो क्रोकोडाइल्स की मीटिंग बुलाता है और बोलता है, वुडंट इट बी वंडरफुल इफ वी दी क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर ऑल। क्या बोलते हैं कि यार ऐसा बेटर नहीं होगा या इससे अच्छा नहीं होगा कि अगर पूरा ये जंगल जो है हम क्रोकोडाइल के लिए हो, यानी हम ही केवल यहाँ पे रहें। नो वन बट अस, कोई और नहीं केवल हम। दी लीजर्स नाउ जस्ट लुक एट देम। इन लीजर्स को देखो, दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर। उनमें थोड़ा स्ट्रेंज हैबिट्स है, उनमें से तो कुछ जो है अपने कलर को भी चेंज करते हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन वन मिनट रेड द नेक्स्ट। हम उन पे आखिर में कौन भरोसा, कैसे भरोसा कर सकते हैं जो कि एक मिनट के पहले जो है ग्रीन हो और बाद में एक मिनट बाद वो रेड हो जाए। लेट्स गेट राइड ऑफ देम, चलो उनसे छुटकारा पाते हैं, ठीक है। राइड मतलब छुटकारा पाना। बाय नाउ, अब तक द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केर्ड ऑफ मकर। अब तक जो क्रोकोडाइल्स थे, अदर जो क्रोकोडाइल्स थे ना, मकर से रियल में वो स्केर्ड हो गए, डरने लगे। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड, यानी कि इसके बावजूद उन्होंने क्लैप किया और चीयर्ड किया। मकर वाज प्लीज, अब मकर खुश हो गया। द लीजर्स लेफ्ट द फॉरेस्ट। लेजर ने फॉरेस्ट छोड़ दिया, जितने भी लेजर थे चिपकली छोड़ दी। अब ये लोग, मतलब कि जो क्रोकोडाइल्स थे, अदर जो क्रोकोडाइल्स थे, वो तो डर चुके थे, फिर भी उन्होंने क्लैप क्यों किया। क्लैपिंग इसलिए उन्होंने किया क्योंकि ये इनको पता था ये मकर मारने वाला है, इन्हें भी चिल्ला देगा। पिछली बार जैसे कि हमने देखा कि चिल्लाया कि सारे फ्रूट जो है नीचे आने लगे, तो उन्होंने क्लैप किया। सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैग। जो अब तक जो था, जो लीजर थी, उन्होंने फॉरेस्ट को छोड़ दिया था अपनी बेबीज को अपने बैग पे लेके। बट नाउ, लेकिन अब, when life should have been wonderful for the crocodiles of Pambupatti, all kinds of awful things began to happen. But अब, जब when life should have been wonderful, जब जो लाइफ थी क्रोकोडाइल्स की वो वंडरफुल होनी चाहिए थी, आश्चर्यचकित, मतलब बहुत ही अच्छी होनी चाहिए थी पंबुपट्टी के क्रोकोडाइल्स के लिए। ऑल ऑफुल थिंग्स मतलब सब अजीब चीजें, सब गंदी वाली चीजें अब होना स्टार्ट हो गई। टू बिगिन विद द रैट्स ग्रू बोल्डर बाय द डे। अब जो रैट्स थे वो बोल्डर हो गए थे, मतलब उनमें ज्यादा साहस आ रही थी। किस लिए आ रही थी, मतलब वो पहले जैसे कि वो सारे एक खा जाते थे तो बहुत उनको साहस, ज्यादा साहसी हो गए थे। अभी क्या होता है, अगर हम किसी चीज को ना बोल रहे हैं किसको, धीरे धीरे जैसे छोटे बच्चे होते हैं धीरे धीरे उनका साहस बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे रैट्स को बोला गया। रैट अब ज्यादा साहसी हो गए थे। दे बिकम सो फियरलेस, अब वो इतना ज्यादा फियरलेस हो गए थे दैट दे जम्प्ड ऑन टर्न समरसॉल्ट्स ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। ये समरसॉल्ट्स मतलब होता है कूदना, जंप करना, ठीक है। दे वो इतने ज्यादा फियरलेस हो गए, दे जंप एंड टर्न समरसॉल्ट, मतलब वो जंप करते थे और कूदने लगते थे कहाँ, क्रोकोडाइल्स बैक, क्रोकोडाइल्स के बैक पे। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और वहाँ पे बहुत सारे फ्रॉग्स थे। दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर, अब वो फ्रॉग्स जो है ज्यादा लार्जर ग्रो हो रहे थे। एंड देयर वाज नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स।
उनको खाने वाला कोई नहीं था, केवल क्रोकोडाइल था। These huge frogs began to eat the baby crocodiles. अब सोचो एक क्रोकोडाइल जो फ्रॉग्स थे, जो मेढक थे, इतने ज्यादा बड़े हो गए कि अब बेबी क्रोकोडाइल्स को खा जाते थे, एंड द इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स को भी। नाउ दैट द lizards were gone, there were millions of them growing bigger and nastier by the day. जैसा कि हमने देखा क्रोकोडाइल्स के बेबी बच्चों को, बेबी को कौन खाता था? ये जो ग्रो हो चुके थे मेढक को खा जाते। एंड द इंसेक्ट, जो इंसेक्ट थे जिनको लीजर्ड्स खाती थी, वो भी इतने ज्यादा मिलियंस हो चुके थे, ग्रोइंग बिगर, बड़े हो रहे थे, नेस्टेड बाय द डे। और नेस्टेड का मतलब होता है ना बुरा होना या घिनौना होना। ठीक है, आगे क्या हुआ? इट वॉज अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स। अब क्रोकोडाइल्स के लिए बहुत ही टेरिबल, बहुत ही भयानक टाइम था। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाओ, नहीं समझ पाओ व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो चुका है, टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम, उनके इतने हैप्पी फॉरेस्ट होम जो था, जंगल था, घर जो था, क्या हो गया है। देन वन डे, एक दिन, a squeaky little voice piped up at one of their meetings. स्क्वीकी मतलब क्या होता है? चीख मार के एक आवाज आना। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि एक आवाज आई, स्पीकिंग लिटिल वॉइस आई अप एक मीटिंग में। वी नो, हम जानते हैं, व्हाई द फॉरेस्ट हैज गॉन क्रेजी, की फॉरेस्ट क्रेजी क्यों हो चुका है। डोंट वी, क्या हम नहीं जानते? सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, सडनली सारे लोग साइलेंट हो चुके थे। दे लुक्ड एट मकर फियरफुली, और वो फियरफुली, डर के साथ मकर की साथ देखते हैं। बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस, बट उनको बड़ा सरप्राइज हुआ, बड़ा आश्चर्यचकित हो गए जो क्रोकोडाइल्स थे। क्यों? क्योंकि जो मकर था अभी वो नर्वस दिख रहा था। ही shook a rat off his tail and asked the small crocodile, why little fellow। तो क्या हुआ उस टाइम ना, जैसे उसने बोला तो सारे लोग डर से उस मकर के साइड देखने लगे। अब मकर जो नर्वस दिखा, तो उस टाइम उसने क्या किया, उसके टेल पे, उसके पूंछ पे एक रैट था, उसको हिलाकर उस रैट को नीचे उतारा, मतलब नीचे गिराया। एंड आज द स्मॉल क्रोकोडाइल, छोटे क्रोकोडाइल्स बोला, वाई लिटिल फेलो, क्यों छोटे फेलो, इट इज ऑल बिगिन विद द टॉय। टॉड बोला, इतने वो समझ गया कि ये सब कुछ टॉर्टवाइज से स्टार्ट हुआ। ओके ओके सेड मकर, मकर ने बोला ओके ओके, देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच, यहाँ पे ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मकर डिड नॉट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग। ठीक है, मकर ऐसा नहीं चाहता था, डिड नॉट, नहीं चाहता था टू एडमिट, स्वीकार करने के लिए, दैट ही वाज रॉन्ग, कि वो गलत था। बट इट डिड नॉट मैटर, बट ये मैटर नहीं करता। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू, अब सारे क्रोकोडाइल जान चुके थे, नाउ दैट ही वाज नॉट ऑल दैट स्ट्रांग और पावरफुल, क्योंकि सारे क्रोकोडाइल सब जान चुके थे, पहले जैसा जो ये मकर था उतना स्ट्रांग और पावरफुल नहीं नहीं है, और ऑलवेज राइट। ठीक है, कि हमेशा ये राइट हो। दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टोटवाइज स्नेक्स एंड लीजर टू कम बैक टू पंबूपट्टी। उस दे सेंट अर्जेंट मैसेज, जो भी क्रोकोडाइल थे सारे ने अर्जेंट मैसेज भेजा ऑल ओवर द प्लेस, सारे प्लेस पे, किसके लिए? टोटवाइज स्नेक्स के लिए और लीजर्स के लिए, कि वो अब पंबूपट्टी में कम बैक कर जाए, वापस आ जाए। एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज, कि ये कितना बड़ा दिन था या कितना अच्छा दिन था। व्हेन दीज क्रिएचर्स केम बैक, जब ये सारे क्रिएचर्स वापस आए। फैमिली आफ्टर फैमिली, फैमिली आफ्टर फैमिली मतलब ये पहले एक फैमिली आई, फिर फैमिली आई, उस प्रकार। विद देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैक्स आर स्ट्रगलिंग बिहाइंड, जो उनके छोटे बच्चे थे उनके साथ आए, ऑन देयर बैक, अपने बैक पे लेके आए, या और स्ट्रगलिंग बिहाइंड, उनके साथ पीछे जो है वो स्ट्रगल करके आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो बैक पे लेके आ रहे हैं, कुछ जो है स्ट्रगल करके, यहाँ स्ट्रगलिंग बिहाइंड यानी कि मेहनत करके आ रहे, छोटे छोटे हैं ना, तो स्ट्रगलिंग यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। उनमें उतना ताकत तो रहती नहीं कि भाग जाएंगे, तो स्ट्रगल कर रहे हैं। शाउटिंग एट देयर पेरेंट टू वेट फॉर देम, और शाउट करने, चिल्ला रहे हैं अपने पेरेंट्स को कि हमारे लिए भी, हमारा भी वेट करो। ठीक है, आगे क्या होता है? इन 2 मंथ, 2 महीने में द फॉरेस्ट वाज बैक टू नॉर्मल, अब जो फॉरेस्ट था वो नॉर्मल हो चुका था, पहले जैसा हो चुका। द रैट्स डिसअपीयर, रैट जो है वो डिसअपीयर हो चुके थे, गायब हो चुके थे। एंड द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल एंड द वर्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ। अब जो इंसेक्ट थे और जो स्मेल थी और जो वर्ड था, यानी इनकी जो दुनिया थी, जो फॉरेस्ट था, वो पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था। वेल, प्रेम सेड द ओल्ड मैन। ठीक है, अच्छा प्रेम, हैव यू फॉलन अस्लीप, क्या तुमको नींद आ रही है? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीम लैंड, क्या मेरी स्टोरी से तुम, सेंड यू ऑफ टू ड्रीम लैंड, या कि मेरी स्टोरी से तुम जो है नींद की अवस्था में जा रहे हो? आई शुक माई हेड, मैंने अपने हेड को हिलाया। नो ग्रैंडफादर, नहीं ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, कि मैं जस्ट सोच रहा था। मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज, कि मे बी ये ऐसा टाइम है कि मुझे अपने गांव में जाना चाहिए। बिकॉज आई हैव ए स्टोरी टू टेल देम, बिकॉज मेरे पास, क्योंकि मेरे पास एक स्टोरी है उनको बताने के लिए। बट वॉट इफ दे डोंट लिसन टू मी, बट क्या होगा जो अगर वो नहीं सुने?
वी कैन ओनली कीप एट इट, हम इसको केवल ऐसे ही रख सकते हैं, माई सन, मेरे पुत्र, टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन। बोला कि हम कुछ नहीं करते, हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि हम इस स्टोरी को अगेन एंड अगेन बोलेंगे, टू मोर एंड मोर पीपल, ज़्यादा और ज़्यादा लोगों से, एक बार जितने लोग मिले उनसे बोलो। सम ऑफ देम मे लाफ एट यू और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू, हो सकता है उनमें से कुछ आप पे हंसे और कुछ बोलें कि तुम्हारी स्टोरी ट्रू नहीं है, बट दे मे रिमेंबर देम वन डे, बट उन्हें एक दिन याद आएगा, एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज ए प्लेस इन दिस स्टैंड, और समझेंगे कि हमारे में से हर का एक रीजन है, हैज अ प्लेस इन दिस स्टैंड, इस स्टैंड में हर का एक प्लेस है। फनी वर्ड ऑफ आवर्स, ये जो हमारा वर्ल्ड का फनी प्लेस है, ठीक है, फनी वर्ड है जो हमारा फनी वर्ड है, यानी कि देखो इसमें कहना चाहता है राइटर कि जो भी है इस जगह पे अगर कोई भी है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड हिज एग्जिस्टेंस, यानी यहाँ पे अगर कोई भी रह रहा है ना, ऐसा नहीं कि हम उनको हटा के हमारी जो लाइफ है वो शांतिपूर्वक रहेगी, हम अच्छे से रहेंगे, नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो चीज़ खा मतलब वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने इस स्टोरी में देखा बहुत सारे रैट्स को खा रहे थे, कौन स्नेक खा रहे थे, इंसेक्ट को खा रहे थे, लिजर्ड खा रही थी, तो सोचो अगर लिजर्ड्स को लोगों ने जैसे निकाल दिया तो वो जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं वो कहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो सबका अपना अपना प्लेस है, ठीक है।